कभी ऐसा हुआ है कि रात के 2 बजे तक आप बिस्तर पर लेटे हुए एक ही बात सोचते रहते हो? मैंने ऐसा क्यों कहा? अगर वो मुझसे नाराज हो गया तो? अगर मैं फेल हो गया तो? और फिर एक छोटी सी बात, आपके दिमाग में 100 अलग अलग कहानियां बन जाती है। एक मैसेज का रिप्लाई लेट आया और दिमाग बोलता है, शायद वो मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। लेकिन सच क्या होता है? अक्सर कुछ भी नहीं। ये जो दिमाग की आदत है ना, छोटी बात को बड़ा बना देना, इसी को कहते हैं ओवरथिंकिंग। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ओवरथिंकिंग आखिर होती क्यों है, ये हमें अंदर से कैसे खत्म करती है, और सबसे जरूरी, इससे बाहर कैसे निकलें। पार्ट 1, ओवरथिंकिंग क्या है? ओवरथिंकिंग का मतलब है किसी एक बात के बारे में जरूरत से ज्यादा और बार बार सोचना। और मजेदार बात यह है कि ज्यादातर ओवरथिंकिंग उन चीजों के बारे में होती है जो अभी हुई ही नहीं है। मतलब हमारा दिमाग फ्यूचर की इमेजिनरी प्रॉब्लम्स बना लेता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा कल इंटरव्यू है। साधारण सोच, कल इंटरव्यू है, तैयारी करनी है। ओवरथिंकिंग, अगर मैं फेल हो गया तो? अगर उन्होंने मुश्किल सवाल पूछ लिया तो? अगर मैं बोलते समय अटक गया तो? अगर उन्हें मैं पसंद ही नहीं आया तो? और धीरे धीरे तुम तैयारी करने की जगह डर और चिंता में फंस जाते हो। यही ओवरथिंकिंग का जाल है। पार्ट 2, ओवरथिंकिंग हमें कैसा महसूस कराती है? ओवरथिंकिंग सिर्फ सोच नहीं है, ये धीरे धीरे हमारी एनर्जी खा जाती है। इसके 3 बड़े असर होते हैं। एक, स्ट्रेस और एंजाइटी। जब दिमाग लगातार वर्स्ट केस सिनारियो सोचता है तो बॉडी भी उसी तरह रिएक्ट करने लगती है। एग्जाम्पल, तुमने दोस्त को मैसेज किया, उसने 3 घंटे तक रिप्लाई नहीं किया। ओवरथिंकिंग शुरू, क्या वो मुझसे नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत बोला? क्या अब वो दोस्ती खत्म करना चाहता है? और जब वो रिप्लाई करता है तो बोलता है, भाई, फोन चार्ज पर था। मतलब प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं। 2, डिसीजन लेने में दिक्कत। ओवरथिंकर लोग अक्सर छोटी छोटी चीजों में भी फंस जाते हैं। एग्जाम्पल, कौन सा करियर चुनूं? कौन सा फोन खरीदूं? ये मैसेज भेजूं या नहीं? और इतना सोचते हैं कि डिसीजन लेने में ही महीनों निकल जाते हैं। 3, हैप्पीनेस कम हो जाती है। ओवरथिंकिंग हमें प्रेजेंट मोमेंट से दूर कर देती है। एग्जाम्पल, तुम दोस्तों के साथ घूमने गए हो, लेकिन दिमाग में चल रहा है कल का काम, पिछली गलती, फ्यूचर का डर। मतलब बॉडी यहां है लेकिन माइंड कहीं और। पार्ट 3, ओवरथिंकिंग का सल्यूशन। अब सवाल आता है, क्या ओवरथिंकिंग रोकी जा सकती है? हाँ, लेकिन इसे खत्म नहीं, मैनेज किया जाता है। और इसके 3 पावरफुल तरीके हैं। सल्यूशन 1, थॉट को पहचानो। पहला कदम है अपने थॉट्स को पकड़ना। जब भी दिमाग वर्स्ट केस सिनारियो बनाने लगे, अपने आप से पूछो, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ मेरा डर? एग्जाम्पल, थॉट, वो मुझसे नाराज है। रियलिटी चेक, क्या उसने सच में कहा कि वो नाराज है? अगर जवाब नहीं है तो ये सिर्फ इमेजिनेशन है। सल्यूशन 2, एक्शन लो। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है एक्शन। क्योंकि दिमाग सोचते समय ज्यादा डरता है, लेकिन काम करते समय शांत हो जाता है। एग्जाम्पल, एग्जाम का डर। ओवरथिंकिंग, अगर मैं फेल हो गया तो? एक्शन, आज 2 चैप्टर्स पर लेता हूं। और जैसे जैसे एक्शन बढ़ता है, ओवरथिंकिंग कम होती जाती है। सल्यूशन 3, माइंड को बिजी रखो। खाली दिमाग ओवरथिंकिंग की फैक्ट्री होता है। इसलिए जरूरी है कि एक्सरसाइज करो, कुछ नया सीखो, क्रिएटिव काम करो। एग्जाम्पल, एक लड़का था जो ब्रेकअप के बाद बहुत ओवरथिंकिंग करता था। फिर उसने जिम ज्वाइन किया और रोज वर्कआउट करने लगा।
कुछ महीनों बाद उसने कहा, प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, लेकिन अब मैं उस पर इतना सोचता नहीं, क्योंकि उसकी एनर्जी अब ग्रोथ में लग रही थी। पार्ट 4, इसे रियल लाइफ में कैसे लागू करें। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, Implementation. ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने के लिए ये 3 स्टेप्स फॉलो करो। Step 1. Stop technique. जब भी दिमाग ज्यादा सोचने लगे, अपने आप से बोलो, Stop. ये सिंपल टेक्निक माइंड को पैटर्न ब्रेक करने में मदद करती है। स्टेप 2, लिखना शुरू करो। ओवरथिंकिंग अक्सर दिमाग में घूमती रहती है। जब तुम उसे पेपर पर लिख देते हो, तो क्लैरिटी मिलती है। Example. लिखो, मुझे किस चीज का डर है, उसका वर्स्ट केस क्या है, और मैं उससे कैसे डील कर सकता हूं। Step 3 to 24-hour rule. अगर कोई डिसीजन छोटा है, तो उसे 24 घंटे से ज्यादा मत सोचो। Example. कोर्स लेना है या नहीं, फोन खरीदना है या नहीं, 24 घंटे सोचो, फिर डिसीजन ले लो। क्योंकि कई बार परफेक्ट डिसीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन लेना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, तो ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी ही चीजों पर बात करेंगे जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे खत्म करें, फोकस कैसे बढ़ाए, और माइंड को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। मतलब, धीरे धीरे हम मिलकर अपने माइंडसेट को अपग्रेड करेंगे। अगर इस वीडियो में आपको अपनी कहानी थोड़ी सी भी दिखी हो, तो एक काम जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही वीडियोस बनाते हैं जो आपको बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनने में मदद करें। और कमेंट में जरूर बताना, आप सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में ओवरथिंक करते हो। हम अगले वीडियो में उसी टॉपिक पर बात करेंगे। हर चीज के बारे में सोचना जरूरी नहीं होता, कभी कभी बस आगे बढ़ना ही सबसे सही फैसला होता है।